हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू विद्या वैगन क्लासेस यूट्यूब चैनल। क्यों 10वीं वालों, कैसी चल रही है तैयारी? आजकल हर कोई आपसे यही सवाल पूछ रहा होगा। घर में आने वाली दीदी से लेकर पापा की बेटे की, मासी की, बुआ की बेटी तक सब कोई आपसे आजकल यही सवाल पूछ रहे हैं, कैसी चल रही है तैयारी? और आपका आंसर क्या है? बस चल रही है। तो क्यों ना इस तैयारी में हम कुछ रॉकेट ऐड कर दें, आपकी तैयारी को तेज कर दें। इसलिए हमने एक सीरीज स्टार्ट किया हुआ है जिसका नाम है रिविजन रॉकेट। ये सीरीज का 3rd लेक्चर है जिसका टॉपिक आज हमारा है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा टॉपिक है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या होता है? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का मतलब हो गया, पहले हम बात करते हैं कोऑर्डिनेट की। तो अ पॉइंट जो रिप्रेजेंट करता है, एक ऐसा पॉइंट जो रिप्रेजेंट करता है बाय अ पेयर ऑफ नंबर्स। एक ऐसा पॉइंट जो रिप्रेजेंट करता है बाय अ पेयर ऑफ नंबर्स, उस पेयर को हम कहते हैं कोऑर्डिनेट्स। उस पेयर को हम यहाँ पर क्या कह रहे हैं? कोऑर्डिनेट्स। ओके। अब जो कार्टेशियन प्लेन होता है हमारा, उसमें जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, हॉरिजॉन्टल लाइन को हम कहते हैं एक्स एक्सिस, और जो हमारी वर्टिकल लाइन होती है उसको हम कहते हैं वाई एक्सिस। तो जो हमारा कोऑर्डिनेट लिखा जाता है वो x, y के फॉर्म में लिखा जाता है। दैट मीन्स जो पहला वाला कोऑर्डिनेट का नंबर होगा वो रिप्रेजेंट कर रहा होगा कि वो x एक्सिस का नंबर कौन सा होगा, और सेकेंड वाला जो y वाला कोऑर्डिनेट होगा वो हमें रिप्रेजेंट कर रहा होगा कि y एक्सिस का नंबर कौन सा होगा। तो आगे चलते हैं फॉर्मूले के ऊपर। नेक्स्ट हमारा फॉर्मूला है डिस्टेंस फार्मूला। डिस्टेंस फार्मूला का मतलब होता है एक A पॉइंट से B पॉइंट के बीच तक का डिस्टेंस। ठीक है, मान लो कि एक A पॉइंट है x1 y1 और B पॉइंट है x2 y2, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस। तो फॉर्मूला है हमारा AB इज इक्वल्स टू अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। समझ आ गया? अरे नहीं आया होगा, चलो एग्जाम्पल से समझते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास है पिंटू और ये उसकी फ्रेंड है पिंकी। पिंटू जो खड़ा है उसके कोऑर्डिनेट का नाम हो गया 4,3, और पिंकी जो खड़ी है उसके कोऑर्डिनेट का नाम है 5,7,7। अब दोनों को निकालना है कि उन दोनों के बीच में कितना डिस्टेंस है, क्योंकि पिंटू को जाना है पिंकी के पास। तो दोनों को निकालना है कि उन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है। तो पिंटू और पिंकी के बीच में डिस्टेंस निकालने के लिए हम लगाएंगे वही फॉर्मूला जो हमने अभी बोला, डिस्टेंस फॉर्मूला x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो फॉर्मूला क्या में पुट करते हैं वैल्यूज़। x2 है 5, x1 है 4 होल स्क्वायर, y2 है 7, y1 हो जाएगा 3। सॉल्व करते हैं तो ये हो गया 1 प्लस 16 दैट इज इक्वल्स टू अंडर रूट 17। तो दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना हुआ? अंडर रूट 17। समझ आया? ओके, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो डिस्टेंस फार्मूला से आने वाले हैं फ्रॉम एनसीईआरटी, तो वो मैं आपको बता देती हूँ। एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हैं एग्जाम्पल नंबर 2, एग्जाम्पल नंबर 4, एक्सरसाइज 7.1 से जो है आपका क्वेश्चन नंबर 3, 5, 7, 9 और 10। ये एनसीईआरटी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जिनको आपको एग्जाम से पहले करके जाना होगा। चलिए शुरू करते हैं सेकेंड फार्मूला, सेक्शन फार्मूला। सेक्शन फार्मूला क्या होता है? एक पॉइंट A है x1 y1, एक पॉइंट B है x2 y2, उन दोनों के बीच में एक नया पॉइंट आ गया है x, y। अब हमें ये भी नहीं पता कि उन दोनों के बीच में जो पॉइंट आया है वो किस रेशो में आया है। तो ये इसको जानने के लिए हम यूज़ करते हैं सेक्शन फार्मूला। तो सेक्शन फार्मूला क्या है? x इज इक्वल्स टू m1 x2 प्लस m2 x1 होल डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। y निकालने के लिए m1 y2
प्लस m2y1 अपॉन m1 प्लस m2। आगे होगा समझ? अरे नहीं आया होगा, एग्जाम्पल से समझते हैं। तो एग्जाम्पल में पिंटू, पिंकी, अब उनका एक और फ्रेंड आ गया जिसका नाम है बिट्टू। पिंटू खड़ा है -6, 10 पर, पिंकी खड़ी है -4, 6 पर, और बिट्टू खड़ा है 3, -8 पर। अब इनको निकालना है कि इन लोगों के बीच में रेशो क्या है। तो m1 m2 निकालना है, तो हम फॉर्मूला लगाएंगे x इज इक्वल्स टू m1 x2 प्लस m2 x1 होल डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। वैल्यू डालते हैं, हमारे पास x की वैल्यू है 4, -4, m1 हमारे पास है नहीं, m1 हमारे पास है नहीं तो हमें m1 निकालना है। x2 की वैल्यू हमारे पास है 3, m2 की वैल्यू भी नहीं है, x1 की वैल्यू है -6 होल डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। इसको आगे सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा -4 m1 प्लस m2 दैट इज इक्वल्स टू 3m1 -6 m2, है ना? यहाँ तक समझ आया? ओके, अब इसे आगे सॉल्व करेंगे तो -4 मल्टीप्लाई हो जाएगा m1 प्लस m2 से, दैट इज इक्वल्स टू 3m1 -6 m2। -4m1 आगे सॉल्व करते हैं बाय यूजिंग द एल्जेब्रिक मेथड्स। सो -4m1 -3m1 -6m2 प्लस 4m2। सॉल्व करने के बाद ये आ गया -7m1 दैट इज इक्वल्स टू -2m2। नेगेटिव साइंस हो गए कट। हमें चाहिए m1 अपॉन m2, तो हमारा रेशियो आ गया 2/7, 2:7। ये हमारा रेशियो आ गया। अगर आपसे इसमें पूछा जाए कि वेरीफाई भी करो तो आप इसमें y की वैल्यू पुट करके वेरीफाई भी कर सकते हैं। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। लेट्स गो विद द मिड पॉइंट फार्मूला। मिड पॉइंट फार्मूला क्या होता है? मिड पॉइंट फार्मूला हो गया कि जैसे एक पॉइंट A है, एक पॉइंट B है, उसके बीच में एक पॉइंट P है। जैसे ये हो गया x1 y1, x2 y2 और ये x, y है। हमें ये दिया हुआ है कि ये दोनों इक्वल रेशो में बटे हुए हैं, तो फॉर्मूला क्या लगेगा? तब फॉर्मूला लगता है x इज इक्वल्स टू x1 प्लस x2 अपॉन 2 और y इज इक्वल्स टू y1 प्लस y2 अपॉन 2। ये तभी लगेगा जब ये मिड पॉइंट में होंगे, ओके, वरना ये नहीं लगेगा। चलिए समझते हैं एग्जाम्पल से। एग्जाम्पल में है ABCD एक पैरेललोग्राम जिसमें A कोऑर्डिनेट का है 6,1, B कोऑर्डिनेट है 8,2, C कोऑर्डिनेट है 9,4 और D कोऑर्डिनेट है B,3। हम सबको पता है कि ये डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं इक्वली, ओके। तो अगर हम ये बीच वाला पॉइंट निकाल लेंगे क्योंकि ये डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं तो हमें क्लियरली P का कोऑर्डिनेट मिल जाएगा। हमें यही निकालना है, हमें P निकालना है। तो सबसे पहले हम निकालेंगे AC से मिड पॉइंट। मिड पॉइंट का फॉर्मूला क्या था? x1 प्लस x2 अपॉन 2 और y1 प्लस y2 अपॉन 2। सो x1 हमारा है 6 प्लस 9 अपॉन 2 और y1 हो गया 1 प्लस 4 अपॉन 2। इससे हमारा आंसर आया 15/2 एंड 5/2। इसी तरह से हम मिड पॉइंट निकालेंगे BD का। क्योंकि वो भी O ही रहेगा, तो ये आएगा 8 प्लस P/2 एंड 2 प्लस 3/2। तो ये आ गया 8 प्लस P/2, 5/2। तो जो मिड पॉइंट है वो दोनों के इक्वल होंगे। तो मिड पॉइंट AC दैट इज इक्वल्स टू मिड पॉइंट
BD, दोनों के मिड पॉइंट क्या रहेंगे, सेम रहेंगे, वो जो होगा O पॉइंट। तो AC का हमने निकाला था वो आया था 15/2, 5/2, और इसका BD का था 8 + P/2, 5/2। तो हमारे y कोऑर्डिनेट्स तो ऑलरेडी इक्वल है, तो हम x कोऑर्डिनेट्स को इक्वल कर लेते हैं। 15/2 दैट इज इक्वल्स टू 8 + P/2। सॉल्व करने के बाद हमारे पास आंसर आता है 7, तो जो होगी हमारी p की वैल्यू। ओके, तो चलिए मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और बता देती हूँ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो रहेंगे NCERT से इस चैप्टर के, इस टॉपिक के एग्जाम्पल 8 और 9 एंड एक्सरसाइज 7.2 से क्वेश्चन रहेगा क्वेश्चन नंबर 2, 3, 5, 6, 8 एंड 10। 3 क्वेश्चन बहुत ज़्यादा केस स्टडी में आता है। ओके, थैंक यू स्टूडेंट इस लेक्चर को लास्ट तक देखने के लिए। अरे अभी तक टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया, बहुत कुछ मिस कर जाओगे। तो अभी जाओ और उसको ज्वाइन करो। ज्वाइन द टेलीग्राम राइट नाउ। टेलीग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, और जाते जाते लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। ओके, थैंक यू।